हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फुल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का भारतीय भन का प्राथमिक गणित का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग हैं पार्ट 7 वीडियो पर। तो यदि आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो कवर नहीं किए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो कवर कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग हैं प्रश्नावली 1 का सी पर, और 1 के सी का है हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 1/7 बराबर 0.142857 हो तो 2/7, 3/7 और 4/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। मतलब कि बोला यहाँ पे 1/7 का मान ये रखा हुआ है, तो हमारे 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान क्या होगा और 4/7 का मान दशमलव में क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 2/7 का मान। तो देखिए हमारा है 2/7, तो लोग 2/7 को लिख सकते हैं कि 2 गुने 1/7, क्योंकि हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तब पर हमारा मान जो आएगा यही इतना ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो लिख सकते हैं 2, उसके 1/7 का मान हमारा कितने दिया यहाँ पे 0.1428 और 57, ये हमारा 1/7 का मान दिया गया है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मान आएगा 2 को इतनी से मल्टीप्लाई करने पर हमारा मान आएगा 4175, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसका 8 2 और 0 पॉइंट, तो मतलब कि 0.285714 दशमलव के बाद हमको प्रत्येक संख्या को एक मतलब कि प्रत्येक बार गिना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 0.285714, इस तरीके से दशमलव के बाद संख्याओं को गिना जाता है। गिनती यहाँ पे कंटेबल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 2/7 का मान हमारे यहाँ पे निकल गया। अब हमको चूँकि निकालना है हमको, फिर यहाँ पर देखिए 3/7 का। अब इसी तरीके से हमको 3/7 का मान निकाल सकते हैं। देखिए 3/7 को भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 यहाँ पर गुने 1/7, फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे और फिर 1/7 का मान हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1.4128 और 57। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने पर हमारा संख्या क्या आ जाएगा 17582 और 0 दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.428571। तो ये आ गया हमारा 3/7 का मान। अब हमको निकालना है 4/7 का मान। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 4/7 को लिख सकते हैं कि 4 गुने 1/7, ठीक है। इसको इस फॉर्म में करने पर हमारा 4/7 ही प्राप्त होगा। अब देखिए कि 4 गुने 1/7 का मान कितना दिया गया है 0.142857, तो वही लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर भी 0.142857। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो संख्या आएगा वो आ जाएगा हमारा 824175, ठीक है। और फिर यहाँ पे दशमलव 0, तो ये यहाँ पर आ गया 0.571428। इस प्रकार से हमारा 4/7 का मान आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा निकालना तो 2/7 का मान, 3/7 का और 4/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब ये परिमेय संख्या दिया गया है, भिन्न दिया गया है। अब इसको दशमलव रूप में लाना है और बताना है कि जो इसका दशमलव रूप होगा वो किस प्रकार का होगा, वो शांत होगा या अशांत होगा। तो हमारा देखिए फर्स्ट नंबर है 1/3। इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से हम 1 में यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0.0 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 0.3 आ गया, जो कि यहाँ पे पूरा कटने वाला नहीं है, इसीलिए यह जो होगा ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 1/3 बराबर 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे दशमलव देखिए, फिर यहाँ पे 0 दे सकते हैं, फिर 3 3 जा 9 दे सकते हैं, फिर हमारा 1 ही आएगा। इस प्रकार से हमारा जो 3 होगा ये 3, इस 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये जो 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी तो लिख सकते हैं कि 0.33 यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसीलिए यह जो होगा यह अशांत आवर्ती का हो जाएगा। किस आवर्ती का हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती का हो जाएगा। हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर इस 7/8, यहाँ पर भी 8 को 7 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर करने के बाद ये लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं 8 8 जा 64, क्योंकि 8 9 जा लगाएंगे तो बहुत इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 और यहाँ पे
यहाँ पे कटने वाला नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कट जाएगा और ये 6 हो गया। फिर यहाँ पे 0 देंगे तो फिर हमारा जो हो जाएगा 8 सत्ते 56, ठीक है। फिर 10 में 6 गया 4, ये 5 5 कट जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 0 और फिर 8 पंचे 40। यहाँ पर देखिए कि ये जो था ये पूर्ण रूप से यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो इसीलिए यह जो होगा ये अशांत ये शांत आवर्ती का हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 7, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 7/8 था, इसका यहाँ पे क्या निकला 0.875, ठीक है। ये तो अगर यहाँ पे देखिए शेष में 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती, यहाँ पे शांत आवर्ती हो जाएगा। लिख सकते हैं हम लोग कि ये शांत आवर्ती का, ठीक है। हमारा थर्ड नंबर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं थर्ड नंबर बना रही हूँ। थर्ड नंबर आपको दिया गया है 5/7। अब 5/7 का हम लोग क्या किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमको 5/7 का 5/6 का निकालना है, तो 6 से हम लोग 5 में डिवाइड करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे लगा सकते हैं कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 से भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 3 की पुनरावृत्ति हमारी होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 0, यहाँ पे 2 लिखे, फिर यहाँ पे 0 लिखे, फिर 36 18, फिर यहाँ पे 2 आता रहेगा। यहाँ पे 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कि 3 जो होगा वो बार बार इधर आएगा, भागफल में 3 जो होगा वो बार बार आएगा। यहाँ पर भी 3 की बारंबारता यहाँ पे पुनरावृत्ति आ रही है, इसीलिए ये जो होगा 2, जो कि हमारे शेष में 0 नहीं आया, तो ये जो होगा अशांत आवर्ती का हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, ये अशांत आवर्ती का हो गया। हमारा 4 नंबर है, देखिए हमारा 4 नंबर कि 36/100। 36/100 मतलब कि हमको 100 से किस में भाग देना है, 36 में भाग देना है। तो यहाँ पर 0.0 दे सकते हैं और 100 को 30 लगाएंगे तो 300 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 6 कट गया, फिर यहाँ पे 0 दे सकते हैं, फिर यहाँ पे लगा सकते हैं 100 छक्के 600। यहाँ पर भी देखिए पूर्ण रूप से हमारा कट चुका है, तो ये भी जो क्या हो जाएगा, ये भी शांत आवर्ती का हो जाएगा। हमारा क्या आवर्ती का हो जाएगा, शांत आवर्ती का हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा 5 नंबर है कि 2/11। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 11 से 2 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे 0.0 दे सकते हैं और फिर हम लगा सकते हैं यहाँ पे 11, फिर यहाँ पर कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 देकर फिर हम यहाँ लगा सकते हैं 8 से, तो फिर हमारा 2 और ये कट गया। फिर हमारा ये इसी की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कि हमारा जो 8 है हो रही है, यहाँ पे 8 की पुनरावृत्ति बार बार आएगी, मतलब कि 8 जो होगा ये भागफल के रूप में बार बार आएगा। इसका मतलब यहाँ पर विशेष में 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया, ये अशांत आवर्ती का आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अशांत आवर्ती का। हमारा नेक्स्ट है 6 नंबर है कि 10/3। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से 10 में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, 1 हो गया। फिर यहाँ पर दशमलव देके 0 देंगे, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, यहाँ पर जो 3 है ये 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी, मतलब कि यहाँ पर भी जो शेष हुआ, शेष में 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी जो होगा ये अशांत आवर्ती का हो जाएगा। किस आवर्ती का हो जाएगा, अशांत आवर्ती का। समझ में आ गया आपको। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नंबर कि निम्नलिखित को P/Q, जहाँ पे PQ पूर्णांक है, यहाँ जो PQ है वो पूर्णांक है एवं Q जो है वो नो इक्वल टू है 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हमको क्या करना है, P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो ये है दशमलव रूप में संख्या दिया गया है, इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 0.3 है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए एक आपको मैं फॉर्मूला बताई थी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि जो भी संख्या दिया गया है उस संख्या को उसी क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे 0.3 दिया गया है, तो इस संख्या को उसी क्रम में सबसे पहले लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे उसके बाद लिखाई थी कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या और माइनस, तो माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों की संख्या। प्रथम यहाँ पे बोला गया कि प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों की संख्या। तो प्रथम आवर्तांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हुआ, ये यहाँ पे प्रथम आवर्तांक, ये इसी ऊपर में जो ये बिंदु रहता है उसको बोलते हैं प्रथम आवर्तांक। यहाँ पे जो आवर्तांक है उसके पीछे तक की संख्या कितना है, यहाँ पे एक भी संख्या नहीं है, मतलब कि 0 संख्या है, और उसके बट्टे में लिखना पड़ता है 10 की पावर में कि यहाँ पर कि 10 के बाद दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। दशमलव बिंदु के बाद क्या अंकों की संख्या है, तो दशमलव बिंदु के बाद एक अंक की यहाँ पे संख्या। दशमलव बिंदु की कितनी संख्या यहाँ पे 1 है, लिख सकते हैं 1, और माइनस दशमलव के बाद आवर्तांक, यहाँ पे 10 के पावर में दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु यहाँ पे जो है इसके बाद आवर्तांक अंकों की संख्या कितनी है, एक भी संख्या यहाँ पर नहीं है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 0, ठीक है।
अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 3 में से हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा, और फिर यहाँ पर 10 की पावर 1 से हमारा 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 0 से हमारा क्या मीन्स निकलता है कि 10 की पावर 0 से हमारा 1 हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1। कहीं पर भी अगर 10 की पावर 0 है तो उसका मतलब हो कि 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/10 में से जाएगा तो 9, तो इसको भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में यहाँ पे लिख ली। तो हमारा सेकंड नंबर है कि 0.6। अब यहाँ पर भी इसको या p/q के रूप में लिखना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो संख्या है तो वो लिख देंगे सबसे पहले कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, तो 6 और माइनस फिर दशमलव के बाद यहाँ पे क्या अंक की संख्या, दशमलव, यहाँ जो आवर्तांक संख्या है इस आवर्तांक के पीछे कितनी संख्या है, तो एक भी संख्या नहीं है तो 0 हो गया, और फिर दशमलव के पावर में यहाँ पे बट्टे में 10 के पावर में यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 10 की पावर 0। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 बट्टे यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा 10, और फिर यहाँ पे 10 की पावर 0 से 1 हो जाएगा, फिर लिख सकते हैं इसको 6/10 में से एक जगह ना, जो कि ये भी एक परिमेय संख्या है, इसको चाहे तो हम लोग काट भी सकते हैं, तो ये एक p/q के रूप में आ गया। हमारा थर्ड नंबर है कि 0.7, तो ये भी हो सकता है 7, क्योंकि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, और माइनस उसके बाद लिखते हैं कि जो भी दशमलव के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है वो, तो लिख सकते हैं कि 7 - 0। आपको जो मैं फार्मूला बताई थी कि अगर दशमलव वाले संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए कौन सी फार्मूला का यूज होता है, वही फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कि जो फार्मूला क्या था कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों की संख्या बट्टे दशमलव 10 के पावर में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। तो यहाँ पे दशमलव बिंदु है, इसके बाद अंकों की संख्या कितनी है, तो 10 की पावर क्या है, एक संख्या है, तो ये लिख सकते हैं, और 10 की पावर लिख सकते हैं 0, ठीक है। अब यहाँ पर भी हो जाएगा 7 माइनस और फिर 10 - 1, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा हमारा 7/9। तो ये भी एक p/q के रूप में हमने निकाल ली। हमारे इस प्रकार से हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन था ये भी हमारे प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर भी इस संख्याओं को हमने p/q के रूप में लिख दी, फिर यहाँ पर 0.6 को भी p/q के रूप में लिख दी, और 0.7 था इसको हमने p/q के रूप में लिख दी। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी यही आंसर नहीं था, इसका ये 1 नंबर का आंसर ये था, फिर यहाँ पर सेकंड का ये था, और थर्ड का ये था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को प्रूव कर ली, बना ली। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 का ए नंबर कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अब फिर इसी संख्याओं को, फिर ये जो परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है, इस संख्याओं को फिर दशमलव रूप में लाकर बताना है। तो हमारा फर्स्ट नंबर है कि 1/7, फिर हमको मतलब कि 7 से 1 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये, तो फिर हमारा हो जाएगा 7 × 1 = 7, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 दे सकते हैं, फिर 7 × 4 = 28, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, फिर यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 2 से लग जाएगा 14, कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0, 56 कट गया, फिर यहाँ पे 0, 35, 5 हो गया, कट गया, फिर यहाँ पे दे सकते हैं 0, फिर 7 × 7 = 49। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए, मैं भाग दे रही हूँ आपको, 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे शेष में 1 आ गया, और यहाँ से हमने 1 में यहाँ पर डिवाइड करती हैं, फिर हमें 1 आ गया। मतलब यहाँ पर जो ये जो दिया गया है 1, तो यहाँ पर जो ये 1 था, ये 1 की पुनरावृत्ति हमारा बार बार आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अशांत आवर्ती का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे शेष में 0 नहीं आया, इसलिए जो होगा अशांत आवर्ती का हो जाएगा। हमारा सेकंड नंबर यहाँ पर भी देखिए, सेकंड नंबर हमारे 3/13। अब 3/13 को संख्या रेखा यहाँ पे दर्शाऊंगी। यहाँ पे देखिए 13 से हमको 3 में डिवाइड करना है। इसके लिए क्या करूँगी, सबसे पहले 0.0 लिख सकती हूँ। उसके बाद देखिए लिख सकते हैं हम लोग 13 से 13 दूनी 26, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कट जाएगा, और फिर हमारा 0, फिर 13 × 39, 1 कट जाएगा, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 0, एक 0 और दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10 ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप क्या कीजिए कि यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 13 × 7 = 91, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी कटने के बाद हमारा यहाँ पर भी कट जाएगा। अब यहाँ पे 9 आ गया, फिर यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग 0, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 76 हो जाएगा,
लोग यहाँ पर लिख सकते हैं उसमें क्या 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 में से 1 हो जाएगा, 14 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर से देखिए कि इसके बाद हम लोग बना सकते हैं, तो हमारे शेष यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे 0 दे सकते हैं, फिर लगा सकते हैं 9 से, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 117, क्योंकि हमारा 120 है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पे कट कर 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारा शेष में क्या आया 3 आया। फिर यहाँ पे 0 दे सकते हैं, यहाँ पे 0, तो फिर जो हमारा 30 से प्रारंभ यहाँ पे हुआ था और फिर से हमारा शेष भी 30 आ गया, तो मतलब यहाँ से भी पुनरावृत्ति, मतलब कि शेष में 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी जो हो जाएगा ये भी अशांत आवर्ती का हो जाएगा, अशांत आवर्ती का हो जाएगा। अब हमारा थर्ड नंबर है कि 11/17, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 11/17 को हमको इसी तरीके से डिवाइड करना है, तो हम लोग 17 से 11 में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम लोग 17 से 11 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फिर यहाँ पे 0.0 दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग 17 छके 102, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, फिर हमारा आ जाएगा 4 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 68, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 में से गया 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर दे सकते हैं हम लोग 0, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 119, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0। अब हमको यहाँ पे डबल 0 की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी डबल 0 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 0, और फिर देखिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5 हो जाएगा, 9 में 7 गया 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम फिर आगे भाग देते जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से यहाँ पे भाग दे दी हूँ, आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो हमारा शेष आ गया, हमारा शेष 16 आ गया, तो इस प्रकार से हमारा आगे भी आ जाएगा। तो शेष हमारा मतलब कि मतलब आ रहा है यहाँ पे कि शेष में हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अशांत आवर्ती का आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती का हो जाएगा। तो हमने जो इसमें से सबसे पहले 3 का यहाँ पे निकाली थी, आपको यहाँ पर जो दिया गया था क्वेश्चन में कि 1/7, 3/13 और 11/17 को दशमलव रूप में लाने के लिए, तो ये भी हमारा अशांत ही आया और ये भी हमारा अशांत ही आया, और ये जो हमारा 3 नंबर का निकला था यहाँ पर, ये भी हमारा अशांत ही आया। तो इस प्रकार से हमने तीनों को निकाली। तो हमारा सब जो यहाँ पर बोल रहा था जो क्वेश्चन कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं, कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमारा प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का था, सभी जो दशमलव प्रसार था सभी अशांत आवर्ती का ही था। तो हम चलते हैं अब 9 का जो बी नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर। तो फ्रेंड्स ये हमारा 9 का बी नंबर क्वेश्चन है कि 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए भाग की गई भाग की प्रक्रियाओं के आधार पर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। सेम क्वेश्चन जैसे हमने बैक में बनाई थी, पीछे बनाई थी, उसी प्रकार का संख्या यहाँ पर दिया गया है कि सेम क्वेश्चन है कि 1/7 का जो हमने भाग निकाली थी, जो 1/7 का दशमलव रूप में जो संख्या दिया गया था, बस उसी के आधार पर हमको ये संख्या पर निकालना है। तो देखिए हमारा 5/7 को और 6/7 को निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 5/7 को लिख सकते हैं कि 5 गुने 1/7। अब यहाँ पर भी देखिए 5 गुने 1/7 का हमारा मान क्या दिया गया था, 0.142857, ये हमारा 1/7 का मान दिया गया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 5/7 का मान आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं 5 को 7 से, तो हमारा 5 हो जाएगा, फिर हमारा 8 हो जाएगा, फिर 2, उसके बाद हमारा आ जाएगा 4 1 7 और 0.0। इस प्रकार से हमारा 5/7 का मान आ गया। अब फिर हमको निकालना है 6/7 का, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं 6/7 का भी, कि 6 गुने 1/7। अब फिर यहाँ पे 6 गुने 1/7 का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे 0.1428 और 57। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा संख्या क्या आ जाएगा, इसको जो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 1 7 5 8 और फिर 0.0। इस प्रकार से हमने 5/7 को 1/7 की, वहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा था कि 1/7 के आधार पर हमको निकालना है, तो 1/7 के आधार पर हमने 1/7 का जो भाग दिया गया था, यहाँ पर की गई भाग की प्रक्रियाओं के आधार पर, तो हमने 1/7 का जो भाग किया गया था
जो कि 1/7 का जो मान बुक में ही दिया गया था 0.142857। तो इसके आधार पर हमको 5/7 और 6/7 का मान निकालना था। इस प्रकार से हमने यहाँ पे निकाल दी। तो यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पे इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्नलिखित को पिवट क्यू जहाँ पे पी क्यू पूर्णांक है एवं क्यू नो इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पे दशमलव वाली संख्या दिया गया है और इस संख्या को हमको पिवट क्यू के रूप में यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो मैं आपको जो चैप्टर के डिफिनेशन में बताई थी कि दशमलव वाले संख्या को किस प्रकार से हम पिवट क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बस उसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए 3.05 है, इस संख्या को उसी संख्या के रूप में हम लोग लिखेंगे तो 305 हो जाएगा, 305 और माइनस हो जाएगा 30, क्योंकि आप उस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर ठीक है, 10 की पावर 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है इधर, तो 2 लिख देंगे। फिर माइनस 10 की पावर 1 लिखेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 200 हमारा हो जाएगा 275 हो जाएगा आराम से। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 का 100 और फिर माइनस 10, तो इस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 275 और बट्टे 100 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या के रूप में हमने यहाँ पे निकाल ली। फिर हमको इसी तरीके से बी नंबर को निकालने के लिए क्या करूँगी, सबसे पहले संख्या को उसी क्रम में लिख लूँगी। तो संख्या को उसी क्रम में लिखने पर हमारा आ जाएगा 235 और माइनस हमारा क्या आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आवर्तांक के पिछले तक की संख्या 2 है तो माइनस आ जाएगा 2। उसके बाद दशम, यहाँ पे फिर दशम के रूप में दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है, 3 यहाँ पे लिख देंगे और फिर माइनस दशमलव के बाद 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 235 में से 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 233। ठीक है, इसके नीचे वहाँ आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ पे जो 10 का क्यूब होगा ये हमारा हो जाएगा 1000 और माइनस 10। इसको जब हम लोग करेंगे तो 233 बट्टे 990। ठीक है, ये भी हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर ली। अब इसी प्रकार से हमको थर्ड नंबर को निकालना है। थर्ड नंबर को निकालने के लिए क्या करूँगी कि 0.24, यहाँ पे 4 की पुनरावृत्ति हो रही है और यहाँ पे 2 की पुनरावृत्ति और 7 की पुनरावृत्ति, यहाँ पे डबल की पुनरावृत्ति हो रही है और यहाँ पे 4 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमको इसको पिवट के रूप में यहाँ पे दर्शाना है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग सेम प्रक्रियाओं से 24 माइनस 2 और बट्टे 10 की पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है 2 और माइनस दशमलव यहाँ पे 10 की पावर 1। फिर इसको लिख सकती हूँ 24 में से 2 जाएगा तो हमारा 22 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने निकाल सकती हूँ 22 बट्टे 100 में से 10 जाएगा तो 90। इसको भी हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर ली। अब हमारा नेक्स्ट है कि 1/2 की यहाँ पे 2 की पुनरावृत्ति और 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको भी लिख सकते हैं कि 127 माइनस यहाँ पे लिख सकती हूँ 1। ठीक है, और फिर दशमलव यहाँ पे 10 की पावर लिख सकती हूँ 2। ठीक है, और फिर माइनस 10 की पावर 1। अब इसको करने पर हमारा जाएगा 1, ये 126 और माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 10, फिर यहाँ पर 126 बट्टे 90। इसको भी हमने पी बट्टे क्यू के रूप में, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा था कि पी बट्टे क्यू के रूप में दर्शाने के लिए हमने इस संख्याओं को, इसको भी, इसको और इसको, सारी संख्याओं को हमने पी बट्टे क्यू के रूप में दर्शा दी। अब इस प्रकार से आप जो 10 नंबर क्वेश्चन था, अब 10 नंबर क्वेश्चन को आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 और √5 के बीच ए में बोला है एक परिमेय संख्या और बी में बोला है 2 परिमेय संख्या निकाले। मतलब कि एक में बोला है 1 परिमेय संख्या और इसके बीच फिर 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए नंबर के लिए कि √2 वर्ग, √2 का जो वर्ग निकालने पर लिख सकते हैं वो √2 को वर्ग निकालने, यहाँ पे लिख सकते हैं निकालने पर, √2 का वर्ग निकालने पर प्राप्त मान क्या आया था, हमने √2 का भी यहाँ पे वर्गमूल निकाली थी। तो प्राप्त मान क्या आया था हमारा 1.414, ये भी आया था हमारा √2 का मान। और फिर हमको निकाल फिर √5 का मान। तो √5 का मान निकालने के लिए हमको √5 का मान निकालने के लिए इस तरीके से हमने 5 का वर्गमूल निकाल लूँगी। तो सबसे पहले इसमें लगाने के लिए आपको सबसे पहले टेबल याद होना चाहिए कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है। इस तरीके की संख्या को आपको याद होना चाहिए। 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 को यहाँ से, फिर 2 को यहाँ से, फिर हमारा आ जाएगा 4, यहाँ पर लिख सकती हूँ 1, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 और फिर यहाँ पर दशमलव देंगे और यहाँ पर दे देंगे 00, क्योंकि वर्गमूल में हमेशा डबल संख्या, यहाँ पे अगर 1 0 नहीं ले सकते हैं हमको, चूँकि यहाँ पर निकाला है वर्गमूल तो इसे हमको यहाँ पे लिखाना पड़ेगा 00। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर कितनी से लगाएंगे कि हमारे इतनी संख्या से छोटा आ जाए। तो यदि हम 2 से यहाँ पे लगा रहे हैं 42 दूनी, तो देखिए
84 आ रहा है जो कि 100 से कम है। तो यहाँ पर जिसको सब्सट्रैक्ट घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 में 7 गया 1 16, और इसको करने पर हमारा 44 आ रहा है। और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग डबल जीरो दे सकते हैं, और फिर डबल जीरो दे दिए। अब यहाँ पर कितने से लगाएंगे कि हमारा 1600 से कम आ जाएगा। तो देखिए इसे हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 से करने पर, देखिए 3 से करने पर हमारा जो संख्या आएगा 3 तिया 9 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, और फिर 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 1329 हमारा आ रहा है यहाँ पर संख्या। 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, और फिर यहाँ 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे कट गया, ये हो जाएगा 6 4 4। यहाँ पे हमने इतना था, हम चाहें तो इसे आगे भी निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पर इतना ही पर छोड़ दूँ, आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा रूट जो 5 का मान आया 2.23, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। चाहे तो इसको आगे बढ़ा लेते, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे हमको यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी डबल जीरो, फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 नहीं लिखे क्योंकि ये वर्गमूल है, इसीलिए यहाँ पे डबल जीरो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं कितनी से लगाऊंगी तो हमारा इतने यहाँ पे संख्या आ जाएगा। तो इसके लिए हम लगा सकते हैं यहाँ पर 6 से, ठीक है। तो 6 से लगाने पर जो संख्या आएगा देखिए यहाँ पर, इसको बड़ा कर लेती हूँ। 36 के 6 हाथ में 3, 36 यहाँ पर भी देखिए 26 इतना आ गया। और फिर ये करने पर हमारा जगह 10 में 100 गया 4, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ पर जगह 0 में 10 में 7 गया तो फिर 3, 6 में से गया कट गया, फिर यहाँ पे 304 हमारा यहाँ पे संख्या आया। अब देखिए जो इसको भी करेंगे तो 6 6 12, 6 7 और 44, ठीक है। तो यहाँ पे 4472 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 304 आया। तो चाहे तो हम लोग यहाँ पे आया सब 2.236। अब हमारा ये संख्या है, आप लोग हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर कि जो रूट 2 का मान कितना आया था 1.414, वही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1.414, और फिर प्लस यहाँ पर हमारा 2.236, 2.236, और इसके बट्टे में 2, क्योंकि a प्लस बी बटे 2। तो यहाँ पर हमारा जो a के रूप में ये आया और b के रूप में ये आया, यहाँ पर ये, तो a प्लस बी बटे 2 के फॉर्म में हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको जो ऐड करेंगे तो हमारा कितने आएगा, हमारा आएगा 056.3। अब इसके बट्टे में 2, अब इसको भी हम लोग कट करेंगे तो आप मान लीजिए कि हम यहाँ पे कट करेंगे तो हमारा जगह 1.8। तो हमारा जो हमारा ए नंबर में बोल रहा था कि एक परिमेय संख्या निकालने के लिए, एक परिमेय संख्या लिखने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1.4, ये हमारा एक उत्तर हो गया। और बी नंबर में बोल रहा था हमको बी नंबर में लिखने के लिए 2 परिमेय संख्या। अब 2 परिमेय संख्या के हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा पहली परिमेय संख्या आ गया 1.8, और दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए फिर यही संख्या लूँगी 1.8, फिर प्लस जो हमारा 2 का मान आया था कितना 1.414, ठीक है, और इसके बट्टे में 2। अब इसको जो ऐड करूँगी हम तो कितना आ जाएगा, और 412.3। अब इसके बट्टे में आ जाएगा 2। अब इसको करने पर हमारा क्या कितना आ जाएगा, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1.6, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 2 परिमेय संख्या यहाँ पे ज्ञात कर ली। एक यहाँ पे जो बी नंबर में बोल रहा था 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए आपको जो क्वेश्चन बोल रहा था 2 नंबर में, यहाँ पर बोल रहा था ए में 1 परिमेय संख्या ज्ञात करें और बी में बोल रहा था 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हमने ए के लिए हमने क्या परिमेय संख्या निकाली, ए के लिए ये आंसर हो गया, और बी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बी के लिए 2 परिमेय संख्या बोला था निकालने के लिए, 2 परिमेय संख्या की एक ये होगा और ये 1 होगा, ठीक। तो हमने इस प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको इसके बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कि 1/7 का मान क्या होता है कि 0.142857 हमारा 1/7 का मान होता है, और 2/7 का मान क्या होता है हमारा कि 0.285714। ये हमारा 1/7 का मान ये होता है और 2/7 का मान ये होता है। अब इसके बीच हमको एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.14 है, इसका हमको 15 से लेना है। तो लिख सकते हैं एक अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं कि 0.15, इसके बीच आप 2 ले लीजिए, फिर यहाँ पे लिख दीजिए, फिर 15, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 15,
फिर यहाँ पे तिरपल 2 लिख दीजिए। फिर इस प्रकार से आप लिखते जाइएगा। तो आपको जो अपरिमेय संख्या, इस प्रकार से हमको बोला था एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, इस प्रकार से हम एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 और 2.1/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसके बीच हमको अब 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2, और इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 1 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का 2 ही लिख सकते हैं, और 5/2 का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 से 5 भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5। ठीक है, इसको बोलते हैं 2.5। 2.5 और 2, तो इसका मतलब हुआ कि हमको 2 और 2.5 के बीच हमको 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम पहली अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 2.10, फिर यहाँ पे फिर 00, फिर यहाँ पे 000, फिर यहाँ पे 1 देकर फिर यहाँ पे 4 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 देके फिर इधर 5 0। तो इस प्रकार से हमारे एक अपरिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। और फिर दूसरी ज्ञात करने के लिए हमको 2 और 2.5 इसके बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 ली थी, और यहाँ पे लूँगी 2.01, फिर 0, फिर यहाँ पे लिख सकती हूँ 02, फिर यहाँ पे 0003, फिर यहाँ पे लिख सकती हूँ यहाँ पे फिर 0004। तो इस प्रकार से आप दूसरी अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बीच हमको बोल रहा था कि 2 और 2.5, यहाँ पे इसका मतलब कि 2.5, 2 दूनी 4 1 5/2, इसके मतलब कि 2.5। तो इसके बीच हमको 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक अपरिमेय संख्या ये और एक अपरिमेय संख्या ये। तो इस प्रकार से हमने 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो हम चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकाले। मतलब कि 5 का वर्गमूल हमको 2 दशमलव अंकों तक निकालना है। तो हमने जो पिछले यहाँ पे √5 का वर्गमूल निकाली थी, आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने √5 का मान निकाली हूँ। यहाँ पर कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको निकाल दी √5, वही मान यहाँ पे निकाल दूँ। 2.236 है। हमको चूँकि 2 दशमलव अंकों तक संख्या लेना है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या लेना है। मतलब कि 2.236 है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि 2.24। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि √5 का 2 दशमलव अंकों तक मान निकालना था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2.24। इस प्रकार से हम √5 का मान हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 का मान हमको 2 दशमलव अंकों तक निकालना है। तो 2.24। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √6 का मान 1 दशमलव अंकों तक लिखिए। यहाँ पर कि हमको यहाँ पर बोल रहा था कि 2 दशमलव अंकों तक लिखने के लिए 1 दशमलव अंकों तक लिखाएंगे। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग फिर यहाँ पे 6 का दशमलव यहाँ पे निकाल सकते हैं, 6 का वर्गमूल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 से 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे 4, फिर हम लोग यहाँ पे दशमलव देकर यहाँ पे 00 हम लोग लगा सकते हैं। फिर 44 100 के लगाएंगे 4 से, तो हमारा आ जाएगा 176। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, फिर यहाँ पर कट जाएगा, फिर यहाँ पर 8 और 4, फिर यहाँ पे दशमलव यहाँ पे 00 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हमारा कितने से हमारा यहाँ पे भाग लग जाएगा 4 से। फिर तो यहाँ पे 4 से लगाने के 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 8 चौक 32, 1 33 के 3 हाथ में 3, और 4 चौके 16 यहाँ पे लिख सकते हैं 19। ठीक है, इसको हम लोग कटेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो 10 में 100 गया 4, 9 में 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 6, 6 3 यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 9 जाएगा हमारा, तो आ जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 9 में से 3 जाएगा। तो ये हम लोग इस प्रकार से देखिए हमारा यहाँ पे बोल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4, फिर यहाँ पर 1 1 कट जाएगा, फिर 8, फिर 8 और फिर यहाँ पे 4। तो हमने आपको बोला था कि 1 दशमलव अंकों तक निकालना है। तो 2.44 है, तो हम इसका शुद्ध मान निकाल सकते हैं कि √6 का, यहाँ पे √6 का 2 दशमलव अंकों तक निकालना है। 2 दशमलव यहाँ 4 है, तो हम लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने √6 का मान निकाली 2.5। तो हमारे यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसका आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो प्रश्नावली 1 का सी था यहाँ पे खत्म हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस बुक का जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।